हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 MIC हिंदी के यूनिट 2 टॉपिक को पढ़ेंगे। आज प्रमुख अलंकार, काव्य के भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण और एवं दोष। आज की वीडियो में सबसे खास बात है, हर टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास आपको एग्जाम्स में बहुत इम्प्रूवमेंट कराने वाली है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा अलंकार का परिचय। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। परिभाषा लिख सकते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के प्रमुख दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अब प्रमुख अलंकार पर चलते हैं। श्लेष अलंकार। लक्षण, जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, पानी गए न उबड़े, मोती मानो सुन। व्याख्या, यहाँ पानी के अनेक अर्थ है, जल, चमक, प्रतिष्ठा, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार। लक्षण, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी, पहला कनक सोना, दूसरा कनक अर्थ धतूरा। अर्थ अलग होने से यमक अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार। लक्षण, जब बात सीधे ना कहकर घुमाकर कही जाए। आप आए, बाहर आए, यहाँ प्रिय के आने को बाहर से जोड़ा गया है। उपमा अलंकार। लक्षण, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता बताई जाए। पहचान, सा, समान, जैसे, तुल्य। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख यानी उपमेय, चंद्रमा उपमान, सा वाचक शब्द। रूपक अलंकार। लक्षण, जब उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप हो। उदाहरण है चरण कमल, यहाँ पर चरण को सीधे कमल कहा गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार। लक्षण, जहाँ संभावना व्यक्त हो। पहचान, मानो, जैसे, जान पड़ता है। उदाहरण है मानो नभ में दीप जले हों। अतिशयोक्ति अलंकार। लक्षण, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। उदाहरण, उसकी आवाज सुनकर पर्वत कांप उठे। अब हम लोग छोटी सी ट्रिक देख रहे हैं ताकि हमें ये सारे अलंकार आसानी से याद हो। सबसे पहले आप एक जगह अलंकार लिख लीजिए और उसकी पहचान बगल में लिख लीजिए। श्लेष, एक शब्द अनेक अर्थ। यमक, शब्द पुनरावृत्ति। उपमा, सा समान। रूपक, सीधा आरोप। उत्प्रेक्षा, मानो। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर। अब हम लोग तीसरे भाग में चलते, काव्य के भेद। काव्य के दो मुख्य भेद होते, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जो सुनने या पढ़ने योग्य हो। उदाहरण, कविता, कहानी, उपन्यास। श्रव्य काव्य के भेद, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। अब हम लोग प्रबंध काव्य पढ़ेंगे। प्रबंध काव्य क्या है? जिस काव्य में कथा या घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो। प्रबंध काव्य के भेद, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य लक्षण, विशाल कथा, महान नायक, अनेक सर्ग, समाज का चित्रण। उदाहरण है आपका रामायण, महाभारत, कात्यायनी। खंड काव्य लक्षण, जीवन के किसी एक भाग का वर्णन। उदाहरण, पंचवटी, साकेत के कुछ अंश। चलिए अब हम लोग मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ेंगे। मुक्तक काव्य क्या है? जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र हो। उदाहरण, दोहा, गजल, गीत। मुक्तक काव्य के भेद, गीति काव्य, नीति काव्य, श्रृंगारिक काव्य। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? शब्द जिस शक्ति से अर्थ का बोध कराते हैं। शब्द शक्ति के भेद, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, शब्द का सामान्य अर्थ। उदाहरण, गाय खेत में चर रही है। लक्षणा, मुख्य अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ लेना।
उदाहरण आपका गंगा स्नान करने गई, यहाँ गंगा गंगा जल है। व्यंजना छिपा हुआ अर्थ, उदाहरण आज घर में दीप जले हैं, अर्थ खुशी का वातावरण। अब काव्य गुण क्या है जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए? प्रमुख गुण माधुरी, ओज, प्रसाद। माधुरी गुण कोमल और मधुर भाषा, ओज गुण वीरता और उत्साह, प्रसाद गुण सरल और स्पष्ट भाषा। काव्य दोष क्या है जो काव्य की सुंदरता घटाए? प्रमुख दोष शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। शब्द दोष जब भाषा अशुद्ध या कठिन हो। रस दोष जब रस में बाधा आए, उदाहरण वीर रस में हास्य का प्रयोग। अब कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अलंकार आपका श्लेष, लक्षण एक शब्द अनेक अर्थ, यमक शब्द पुनरावृत्ति, उपमा समानता, रूपक पूर्ण आरोप, उत्प्रेक्षा संभावना, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। काव्य के भेद, श्रव्य प्रबंध, मुक्तक, प्रबंध, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य के लक्षण, महान नायक, विशाल कथा, सर्ग विभाजन, प्रकृति वर्णन। शब्द शक्ति आपका अभिधा मुख्य अर्थ, लक्षणा गौण अर्थ, व्यंजना छिपा अर्थ। काव्य गुण माधुर्य मधुरता, ओज वीरता, प्रसाद सरलता। काव्य दोष शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। आपके एग्जाम में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सके तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाए बिफोर द एग्जाम। पहला क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा देकर प्रमुख अलंकारों का वर्णन कीजिए। उपमा और रूपक अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। काव्य के भेदों का विस्तार से वर्णन कीजिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। शब्द शक्ति के भेदों की व्याख्या कीजिए। काव्य गुण और काव्य दोष पर टिप्पणी लिखिए। श्लेष अलंकार क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण दीजिए। अभिधा किसे कहते हैं? प्रसाद गुण क्या है? रस दोष क्या है? ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं। अलंकार काव्य का आभूषण, उपमा समानता, रूपक सीधा आरोप, अभिधा मुख्य अर्थ, व्यंजना छिपा अर्थ, महाकाव्य विशाल कथा, मुक्तक स्वतंत्र पद। तो ये थे आपके सेमेस्टर 5 MIC हिंदी यूनिट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। होप सो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्स में आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यूनिट 3 पर पढ़ेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी विद स्माइल।